सीएम साहब का बड़ापन है। एक मुस्लिम लीडर को उन्होंने जिस तरीके से अहमियत दी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में ऐसा लीडर नहीं है जो मुसलमानों को गले से लगाकर मोहब्बत से उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तरक्की देना चाहते हैं और रेस्पेक्ट भी देना चाहते हैं। उनके ख़िलाफ़ बहुत लोग बड़े बड़े पागलपने के बातें अखबारों में लिखते रहे, हद से ज़्यादा मुखालिफत करते रहे। जो लोग मुंह से नहीं कहे वो बात भी अखबार में लिखकर लोगों को, हमारे सीएम साहब को बदनाम करने को, उनकी सख्त से सख्त मजम्मत करता हूँ। और टीआरएस पार्टी एक बहुत सेकुलर पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी आज हिंदुस्तान के नज़र में कोई है तो हिंदुस्तानियों के नज़र में, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों के नज़र में तो वो टीआरएस पार्टी और केसीआर साहब है। अगर सीएम साहब पीएम बन जाएंगे कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा। आज जो वहाँ खून खराबा हो रहा है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जिस पे अल्लाह का करम होता है उसे कोई भी जो है ठुकरा नहीं सकता। भले जो है हर गोशे से मुखालिफत हो या फिर जो है किसी भी चीज़ से, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला ऐसी शख्सियत की दुआ आपके साथ थी। मैं यही कहूँगा कि मरहूम ख्वाजा शरीफ साहब से आप एक दिन पहले अली जनाब अलहाज महमूद अली साहब इज़्ज़त माब जो अब रियासत तेलंगाना के होम मिनिस्टर बने हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जो है और आपकी तरक्की होगी और सेहत होगी। हम आपको उनके साथ आज एक मुलाकात कराने जा रहे हैं कि महमूद अली साहब, इस ज़बरदस्त जीत का आप श्रेय किसको देंगे? देखिए साहब, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। सारे मेरे भाइयों के जो मेरे लिए दुआ गए उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और यकीनन आपने जिस तरह कहा, शेखुल हदीस जो हमारे स्टेट के सबसे बड़े आलिम थे, ख्वाजा शरीफ साहब से जब मुलाकात की उन्होंने मेरे लिए दुआ की, वो भी बहुत उसकी अफजलियत है। और हमारे आनेबुल सीएम साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। दुनिया में उन्होंने बात साबित कर दी कि सेकुलरिज्म क्या होता है और हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत क्या होती है। लोग मोहब्बत का मजाक उड़ाते हैं या इत्तेहाद का मजाक उड़ाते हैं, एकजहती का मजाक उड़ाते हैं। कुछ कायदीन ऐसे होते हैं जो कौम को बांट कर इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। मगर अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह ताला ने तेलंगाना के लिए एक ऐसा नफीस लीडर नसीब फरमाया है और ऐसा सेकुलर लीडर नसीब फरमाया जिसका नाम के चंद्रशेखर राव साहब है। वो बड़े मोहब्बत भरे इंसान हैं और वो गरीब आवाम को अपनी औलाद की तरह मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ भी इंसाफ हो। उन्होंने बात साबित कर दी कि मुसलमानों का जो खोया हुआ मुकाम है फिर दोबारा उस मुकाम पर वो पहुँचाने का अहद कर चुके हैं, ना कि तेलंगाना में बल्कि सारे हिंदुस्तान में। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा लीडर नसीब फरमाया जो सारे अवाम की खिदमत कर रहा है। और मुझे भी पहली बार मैं एमएलसी बनने के 1 साल के अंदर मुझे रेवेन्यू मिनिस्टर और डिप्टी सीएम का ओहदा अता किए हैं और उसके बाद अभी मुझे होम मिनिस्टर दिया गया है। मैं उनका सीएम साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और जो मुझ पर वो भरोसा करें, मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसे बहुत ईमानदारी से, इंसाफ से, उनकी वफादारी से काम करते हुए अपने आप को नेक साबित करूँगा। सीएम साहब को जब पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा फिर रहा हूँ तो उन्होंने ख़ुद फ़ोन करवाया। संतोष साहब मुझसे कहे कि आप ज़रूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कीजिए, आप थक जाएंगे, ज़्यादा फिरेंगे। मैंने कहा नहीं साहब, अभी अल्लाह ताला कुछ ताकत है। अभी मुझे चूँकि हेलीकॉप्टर से होता ये था कि 4 बजे वहाँ से निकल जाना पड़ता था, तो जो शाम की मीटिंग होती थी मगरिब के बाद की या रात के 8 बजे के बाद की, तो मैं उमूमन अक्सर जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में गया वहाँ रात में क़याम करता था, दूसरे दिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाता था, तो हेलीकॉप्टर से सिर्फ 4 बजे वहाँ से निकल जाना पड़ता था। इसलिए मैंने कहा शुक्रिया साहब, मैं ज़रूर यहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रात में रहकर जाने में मुझे सहूलत है, मैं ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर लूँगा सर, क्योंकि मैंने वायदा किया। और सीएम साहब का बड़ापन है। एक मुस्लिम लीडर को उन्होंने जिस तरीके से अहमियत दी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में ऐसा लीडर नहीं है जो मुसलमानों को गले से लगाकर मोहब्बत से उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तरक्की देना चाहते हैं और रेस्पेक्ट भी देना चाहते हैं। उनके ख़िलाफ़ बहुत लोग बड़े बड़े पागलपने के बातें अखबारों में लिखते रहे, हद से ज़्यादा मुखालिफत करते रहे। जो लोग मुंह से नहीं कहे वो बात भी अखबार में लिखकर लोगों को, हमारे सीएम साहब को बदनाम करने को, उनकी सख्त से सख्त मजम्मत करता हूँ। और टीआरएस पार्टी एक बहुत सेकुलर पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी आज हिंदुस्तान के नज़र में कोई है तो हिंदुस्तानियों के नज़र में,
और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों की नज़र में तो वो TRS पार्टी और KCR साहब है। अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला KCR साहब को जो नेशनल पॉलिटिक्स में जा रहे हैं उसमें कामयाबी अता फरमाए, हर कदम पर उन्हें फ़तेह हासिल हो। साहब, ये टिमरिस का जो तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है वो एक मॉडल बनने जा रहा है, जो कई स्टेट से लोग आपके पास आ रहे हैं, तो क्या 2019 के इलेक्शन में ये मॉडल रहेगा? डेफिनेट एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे महान और महात्मा लीडर जिसका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था, उन्होंने जो जो बातें 1940 में कही, 45 में कही और 47 में कही, आज आप सुन लीजिए उनकी तकारीर। उनसे कहा गया कि हम एक तरफ सारी दौलत आपको देंगे और एक तरफ हम चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाएं। उन्होंने कहा कि मेरी जान भी मेरी कुर्बान हो जाए तो मैं इत्तेहाद पर कुर्बान कर दूंगा, ना कि मुखालिफत में। उन्होंने और एक बात कही थी, जिस कौम को तालीम से महरूम किया जाता है, उनकी ज़बान खींची जाती है, वो कौम खुद ब खुद ज़वाल पज़ीर होती है। यही क्या 1947 से 2014 तक कांग्रेसियों ने ज़्यादा से ज़्यादा रूल किया। उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ फ़िरक़ावाराना फ़सादात में जोड़ दिया, आज मुसलमानों को तालीम से महरूम कर दिया और सारा पुलिस का दबाव मुसलमान पर बढ़ता रहा। वो समझते थे कि मुसलमान खौफ से उनका साथ देते रहे, मगर मुसलमान डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह ताला सुब्हाना ताला से डरते हैं, किसी से नहीं डरते। आज साबित कर दिया मुस्लिम कम्युनिटी ने। आपने जो 65 साल दौर में हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, KCR साहब ने 4 साल 3 महीने में जो इंसाफ किया, और ख़ास तौर से तालीम में मैं आपके ज़रिए सारे आपके नाज़रीन को कहता हूँ, 65 साल में उनके पास से 12 रेजिडेंशियल कायम किए, जिसमें 2000 से कम शायद 1870 बच्चे पढ़ते थे। KCR साहब ने 3 साल के अंदर 204 स्कूल खोले हैं, रेजिडेंस स्कूल, जिसमें आज 50,000 से ज़्यादा हमारे लड़कियां और लड़के भी पढ़ रहे हैं। लड़कियों की तालीम इसलिए अफजल है, एक लड़की तालीम हासिल करती है तो एक ख़ानदान को तालीम मिलती है। तो डेफिनेट ऐसे लीडर बहुत कम पैदा होते हैं जो आवाम की तरक्की के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए जो काम किया है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। CM साहब का जो इक़दाम है उसका तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो KTR को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, डेफिनेट ये बहुत दिन से डिमांड था और डिमांड CM साहब ने आवाम की राय लेने के बाद किया, बहुत अच्छा काम किया और आज सारे तेलंगाना के आवाम में बड़ी खुशी पाई जाती है। और KTR की उस एज में हिंदुस्तान में उनके वैसा भी लीडर नहीं है। आवाम बहुत दयानतदार होती है, लोग आवाम के बारे में बड़े गलत ख्यालात का अंदाज़ा करते हैं। आवाम जो है हमेशा हक़ का साथ देती है और ये जो हमें यकीन था कि हमारे जो वेलफेयर के काम हुए उसके लिए आवाम यकीनन बड़ी बेताब थी, क्योंकि उनको 65 साल तक सताया गया। किसानों को उनको पानी नहीं दिया गया, किसानों को करंट नहीं दिया गया, गरीब जो आवाम थी, जो बूढ़े ज़ईफ़ लोगों को पेंशन नहीं दिया गया, 200 रुपये के लिए 10 चक्कर करना पड़ता था। मुझे तो एक वाक़या ऐसा याद है, मैं बहादुरपुर से आ रहा था, कुछ लोगों ने मुझे रोक लिया। मैं जब जाके MRO से मिला तो MRO ने कही कि बजट नहीं आया। तो औरत ने मुझसे कही, एक औरत, बूढ़ी औरत ने, मेरे बेटा मेरे अब तक 225 रुपये से ज़्यादा रक्शे के खर्च हो चुके हैं, मैं 200 रुपये लेने के लिए 4 चक्कर अब तक काट चुकी हूँ। मैं मजबूर इसलिए हूँ कि 1 महीने नहीं आऊँगी तो दूसरे महीने से बंद हो जाता है। CM साहब वही पैसे 1000 रुपये अकाउंट में भिजा रहे हैं, फिर 2016 रुपये आने वाले साल से इमाम मौज़ून हजरात को 5-5 हज़ार का हदिया दिया जा रहा है। तो डेफिनेट ये सब चीज़ें बहुत बड़ा काम की, क्योंकि वेलफेयर करना ये अल्लाह ताला के बाद हुक्मरान का काम होता है। तो अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्ट की तरह हमें KCR साहब की शक्ल में लीडर अता फरमाया। डेफिनेट ये आगे भी इसी तरह। मैं तो आज आपसे फिर एक बार, आपको पहले भी कह चुका था, मैं 90 सीट ज़रूर जीतेंगे हम और 50 से सीटों तक कांग्रेस जमानत नहीं बचाएगी। आज आपको बताता हूँ, आने वाले MP इलेक्शन में 16 के 16 सीट इंक्लूडिंग खम्भम, इसलिए कह रहा हूँ कि खम्भम में हमारा एक ही MLA जीता है, वहाँ पर भी MP जीतेगा। 16 MP हम जीतेंगे, 1 MP असदुद्दीन अवैसी साहब जीतेंगे। तेलंगाना के 17 MP हमारे कब्जे में रहेंगे और आवाम चूँकि हमें ही सेलेक्ट करेगी और आने वाले टाइम पर हम पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते हुए, और हमारे ऑनरेबल CM साहब सेंट्रल पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, उन्हें भी बड़ी कामयाबी मिलेगी। मैं तो अल्लाह से यही दुआ कर रहा हूँ हमेशा, और आवाम से भी कहता हूँ, अगर CM साहब PM बन जाएंगे, कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा। आज जो वहाँ खून खराबा हो रहा है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। मैं एक बार मुफ्ती सईद साहब के इंतकाल पर करीम नगर गया, कश्मीर गया था, वो भी मुझे CM साहब ने
फ़ोन सीएम साहब ने याद दिलाया था, 11 बजे मैंने फ़ोन किया और कहा महमूद भाई हिंदुस्तान में एक तो चीफ मिनिस्टर मुसलमान था, क्या आपके उसके इंतकाल पर नहीं जाएंगे? ज़रूर जाऊंगा साहब, आप हुक्म देंगे। मैंने गया, कश्मीरियों ने मुझसे मिलकर कहा कि सीएम साहब आपके पास जिस तरह हुकूमत चला रहे हैं, अगर वो पीएम बन जाएंगे तो हम खून खराबे से बच जाएंगे। यकीनन कश्मीर हमारा है, मगर वहाँ पर तशद्दुद से कोई मसला हल नहीं हो सकता, प्यार और मोहब्बत से मसला हल हो सकता है। उन लोगों की नज़रें भी सीएम साहब की तरफ है, तो यकीनन हमारे सीएम साहब महान और महात्मा लीडर है। हिंदुस्तान की आवाम जयप्रकाश नारायण की तरह एक लीडर को चुनना चाह रही है, देखना चाह रही है, वो लीडर है केसीआर साहब। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे और हमारे होने वाले प्राइम मिनिस्टर कोई रहेंगे वो केसीआर साहब रहेंगे, और ज़रूर केटीआर साहब को उनकी जगह मौका मिलना चाहिए और ये स्टेट उसी तरह तरक्की करते रहेगी और उसी तरह आगे बढ़ते रहेगी।